Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let U1 and U2 be two urns such that U1 contains 3 white and 2 red balls and U2 contains only 1 white ball. A fair coin is tossed. If head appears, then 1 ball is drawn at random from U1 and put into U2. However, if tail appears, then 2 balls are drawn at random from U1 and put into U2. Now 1 ball is drawn at random from U2. The probability that of the drawn ball from U2 being white is, so these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा वो यूज कॉन्सेप्ट हमारा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes. अब देखिए सवाल को सबसे पहले अगर हम समझे, दो आंसर से अपने पास U1 U2 जिसमें कुछ व्हाइट और रेड बॉल्स हमें दे रखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक कॉइन जो है वो टॉस किया जा रहा है. हेड अगर अपियर होता है तो एक बॉल निकालेंगे यू से और उसको U1 में डालने वाले. अगर टेल आता है तो 2 बॉल U1 से निकल रहा है और U2 में जा रहा है. उसके बाद बोला है कि एक बॉल उसके बाद हम लोग U2 से रैंडमली निकाल रहे हैं, हमें बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी वाइट होने की. तो अलग अलग केसेस से समझते हैं. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस ले लेते हैं, क्योंकि हेड आएगा टेल आएगा, और हेड आता है तो उसके लिए अलग केस है. तो पहला केस है कि कॉइन की जो टॉसिंग है वो हेड आए. क्या है, कॉइन की टॉस हेड बने, और जैसे ही कॉइन हेड टॉस्ड होगा तो हमें एक बॉल निकालना है U1 से और उसको U2 में डालना है. तो एक बॉल तो या तो रेड हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है. यस, रेड और राइट, रेड और वाइट है. तो हेड जो है इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो वाइट बॉल ट्रांसफर होगा या फिर रेड बॉल ट्रांसफर होगा. तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस वाइट ये निकाल लेते हैं इस तरीके से लिख के. तो हेड हुआ कॉइन टॉस और फिर जो ट्रांसफर हो रहा है बॉल वो है वाइट बॉल. इसके बाद हमें निकालनी एक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक वाइट बॉल जो है वो फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में ट्रांसफर हो गया, सेकंड सॉरी फर्स्ट अर्न से सेकंड अर्न में. तो हमें अब U2 के अंदर, मतलब U2 से जो है बॉल ड्रॉ करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी वाइट होनी चाहिए. अब U2 के अंदर पहले से ही एक वाइट बॉल है, एक वाइट बॉल और आ गया. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले देखिए हेड की प्रोबेबिलिटी बताते. हेड और टेल दो ही आउटकम्स है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, टाइम्स उसमें से व्हाइट बॉल निकालना है पहले वाले में से, फर्स्ट ऑन में से. सो 3 व्हाइट आउट ऑफ 5 टोटल बॉल्स, सो 3/5 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टाइम्स थर्ड क्या हो गया कंडीशन, U2 में से अब हमें क्या निकालना है, हमें U2 में से निकालना है व्हाइट. ओके, सो व्हाइट अपने पास दो ही बॉल है और दोनों के दोनों बॉल व्हाइट हो जाएंगे, क्योंकि एक व्हाइट पहले से था एक और आ गया, तो 2/2 आ जाएगा ये. सो ये बन गया अपने पास 3/10. सेकेंड केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस रेड, रेड बॉल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2, रेड ऑन वन में से रेड निकालना है इस बार, सो 2/5 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, टाइम्स अब हमें थर्ड कंडीशन क्या थी, U2 में से व्हाइट निकालना है. सो U2 में अब व्हाइट कितने हैं, एक व्हाइट हो जाएगा और एक रेड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की. तो ये आ गया अपने पास 1/10. अब तीसरे केस पर जाते हैं, सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको केस थर्ड ले लेते हैं, सॉरी केस सेकंड. ये केस फर्स्ट के दो कंडीशंस हो गए. केस सेकंड में क्या होगा, टेल हम लोग
कॉइन टॉस में टेल आएगा। अब कॉइन टॉस में जैसे ही टेल आया तो दो बॉल्स हम लोग निकालने वाले U1 से और U2 में डालने वाले। तो इसकी तीन कंडीशन बनेगी, या तो दोनों बॉल्स वाइट हो जाए, या फिर वन बॉल वाइट प्लस वन बॉल रेड हो जाए, और तीसरा केस होगा दोनों के दोनों बॉल रेड हो जाए। तो ये तीनों देख लेते। सबसे पहले आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आएगा प्लस टू रेड। तो टेल प्लस टू रेड, सबसे पहले टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली 1/2, और दो रेड बॉल निकालना है हमें अर्न वन में से। तो दो ही रेड बॉल है आउट ऑफ 5। सो ये बन जाएगा। यहाँ पे तो सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि अपने को सेकंड दो निकालने अपने को बॉल्स। तो फर्स्ट U1 के अंदर टेल प्लस टू रेड निकाल रहे हैं, तो U1 के अंदर रेड जो बॉल्स है अपने पास वो है, दो ही रेड बॉल है, तो उसमें से दो सिलेक्शन करने हैं, तो 2C2 हो जाएगा टाइम्स, सॉरी 2C2 डिवाइडेड बाय, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो 2C2 तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आउटकम्स पांच बॉल से अर्न वन में उसमें से दो सेलेक्ट करने के, यानी 5C2 हो जाएंगे। एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ, अब हमें क्या करना है, U2 से व्हाइट निकालना है। अब देखिए दो रेड गए हैं, तो एक व्हाइट बॉल होगा U2 में और दो रेड बॉल हो जाएंगे। सो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। सो ये हो गया 1/2 इंटू 2C2 विल बी 1, 5C2 हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1/3। सो ये 1/60 आ गया। नेक्स्ट केस ले लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस टू वाइट की। तो दो पहले टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दो वाइट बॉल्स निकालने हैं। पहले अर्न के अंदर तीन व्हाइट बॉल्स है, तो 3C2 से दो व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो जाएंगे, डिवाइड बाय 5C2 टोटल टाइम्स इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ये व्हाइट बॉल निकालनी है, तो दो व्हाइट बॉल हो जाएंगे अब, क्योंकि दो व्हाइट ट्रांसफर हुए। तो दो व्हाइट और एक U2 के अंदर वन व्हाइट है, टोटल तीन व्हाइट बॉल्स हो जाएंगी। तो तीन व्हाइट बॉल्स यानी तीनों के तीनों 3/3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों बॉल्स ही व्हाइट है। सो प्रोबेबिलिटी बनी आएगी। सो ये हो गया हाफ ऑफ 3C2 विल बी 3 टाइम्स 3C2 विल बी सेम एज 3C1, तो ये 3 आ जाएगा। 5C2 अगेन 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अपने पास 3/20। देन आखिरी जो केस है दैट इज प्रोबेबिलिटी टेल आए, लेकिन जब ट्रांसफर हो रहा है तो एक व्हाइट प्लस एक रेड बॉल ट्रांसफर हो रहा है। तो ये केस है आखिरी। इसके अंदर टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी, टाइम्स एक व्हाइट और एक रेड बॉल अपने को ट्रांसफर करना है। तो तीन व्हाइट और दो रेड है अपने पास, तो एक व्हाइट सेलेक्ट करने की कंडीशन हो जाएगी 3C1, तीन में से एक, और दो में से एक सिलेक्शन 2C1 अपॉन टोटल आउटकम्स पांच बॉल से उसमें से दो सिलेक्ट, यानी 5C2। ये आ गया। अब ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद अपने पास एक व्हाइट अन टू में पहले से था, एक और आ गया, तो दो व्हाइट और एक रेड हो गए। उसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल बी गेटिंग 1/5। सो दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो इनका सम हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऐड कर लेंगे इनको। अपने पास क्या क्या आई थी प्रोबेबिलिटी, 3/10, 1/10, 3/10 प्लस 1/10 प्लस 1/60, 3/20 एंड देन 1/5। इसको ऐड करेंगे, वी विल बी गेटिंग 23/30। दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। सो हेंस option B is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.